नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको 5000 वर्ष पूर्व घटित महाभारत में द्रौपदी का पात्र के बारे में बताने जा रहे हैं। द्रौपदी का पहला प्रेम कौन सा था और किससे था। पहले जान लेते द्रौपदी कौन थी। द्रौपदी का नाम जैसे ही आता है हम लोग क्षीरहरण के बारे में सोचा करते हैं, जिनका क्षीरहरण हुआ था। लेकिन द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो राजा द्रुपद की पुत्री थी। उन्हें पंचाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजा द्रुपद पंचाल देश के राजा थे और उनका नाम कृष्णा भी था। आपको ये जानकर संबित होगा, उनका एक नाम कृष्णा भी था क्योंकि वो भगवान कृष्ण की सखी थी। उनका नाम यज्ञनी भी था क्योंकि वो यज्ञ से पैदा हुई थी। तो राजा द्रुपद ने यज्ञ किया था अब एक पुत्री पैदा करने के लिए, और वो यज्ञ से द्रौपदी पैदा हुई थी। और अंत में उनका नाम था सरेधनी। सरेधनी का अर्थ होता है अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाना। तो ये एक मात्र द्रौपदी का परिचय मैं दे रहा था आपको। अब मैं आपको बताता हूँ द्रौपदी का पहला प्रेम कौन था। बहुत कम ही लोग को पता है द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा जो था, जो मैंने आपको बताया अभी, वो कृष्णा की सखी थी, इसलिए उनका नाम था द्रौपदी। यानी कृष्ण के मन से जिसे पहला प्यार की कल्पना अंकुरित हुई। द्रौपदी ने सबसे पहला प्रेम कृष्ण जी से किया, लेकिन कृष्ण जी ने उन्हें मना कर दिया। तो कृष्ण जी पहले से विवाहित थे, लेकिन उन्हें पता था कृष्ण भगवान को इनका इनका मूल रूप जन्म किस कारणवश हुआ है। उनका मूल रूप जन्म अर्जुन और 5 पांडवों से विवाह करने के लिए हुआ है, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरी सखी बने रहिए, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। श्री कृष्ण जी ने हमेशा उनकी मदद करी। फिर उनका दूसरा फिर उनका दूसरा प्रेम था कर्ण, क्योंकि जब उन्होंने अर्जुन से पहले कर्ण से मिले थी, तो उनके मन में कर्ण के लिए कुछ मन में उत्पत्ति हुई थी प्रेम की। लेकिन कर्ण जब उनका जब उनका विवाह हो रहा था, यानी कि जब उनका विवाह हो रहा था, तो लेकिन सभी राजाओं ने विरोध किया कि कर्ण कोई किसी देश के रहने वाले नहीं है, ना ही उनका कोई राज्य है, ना ही कुछ उनका उनके आगे पीछे। तो उनका विवाह स्वयंवर में, जो स्वयंवर हो रहा था, उसमें उनको मना कर दिया कि कर्ण उनसे शादी नहीं कर सकते, इसलिए मना हो गया। फिर आया तीसरा नंबर अर्जुन जी का। लेकिन अर्जुन जी का नंबर आया जैसे ही उनकी अर्जुन जी से जैसे ही विवाह हुआ, सभी भाई उनको लेके अपनी माता के पास चले गए, कुंती के पास। कुंती माता पूजा अर्चना कर रही थी, और कुंती माता ने पहले पूजा अर्चना करने से उनको देखा ही नहीं कि वो किसको लेके आए हैं, अर्जुन क्या पुरस्कार में लाए हैं। तो उन्होंने कह दिया अपने मुंह से कि ये सभी पांचों भाइयों में बांट दीजिए। तो वो उनका तीसरा त्याग हो गया। उन्होंने पहला त्याग कृष्ण जी का किया, दूसरा कर्ण का किया, तीसरा अर्जुन का किया। अब उनकी जो पत्नियां थी, यानी कि द्रौपदी का 5 हिस्सों में विभाजन हो गया। इस भयानक बलिदान, सबसे ज्यादा बलिदान आज तक किसी ने दिया है तो द्रौपदी ने दिया है, क्योंकि द्रौपदी का विभाजन हो पड़ा और एक स्त्री को वस्तु समझा जाना ना तो कोई अनोखी बात थी, ना आज कोई अनोखी बात है। इसे वर्तमान और प्राचीन समाज के बीच सम, सामान्य रखा जाता है। तो ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं थी। धर्मराज ने द्रौपदी को कई बार जुए में हारा, द्रौपदी कई बार अभिशापित हुई, कई बार उसका चीरहरण हुआ, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनका सखा थे, तो उन्होंने उनको हमेशा बचाते रहे। इसलिए द्रौपदी का पहला प्रेम थे श्री कृष्ण, और उनके सखा भी थे, मित्र भी थे। दूसरा प्रेम थे कर्ण, तीसरा प्रेम थे अर्जुन, और बाद में उनका 5 भाइयों में विभाजन हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना में ना भूलिएगा नए नए वीडियोस जानने के लिए। धन्यवाद।